नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, कश पटेल का नाम अमेरिका की राजनीति और न्याय व्यवस्था में अचानक से बहुत बड़ी बहस का कारण बन गया है। जब वे एफबीआई के डायरेक्टर बने और उसके बाद हाल ही में अमेरिका सीनेट की जुडिशरी कमेटी के सामने पेश हुए, जहां उनका डेमोक्रेट के साथ सीधा टकराव देखने को मिला। अब सवाल यह उठता है कि यह टकराव क्यों हुआ, इसमें किन मुद्दों पर बहस हुई और इसका अमेरिका लोकतंत्र पर क्या असर पड़ सकता है। खासकर स्टूडेंट और रिसर्च करने वालों के लिए यह पूरा प्रकरण एक जीवंत केस स्टडी की तरह है, क्योंकि इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली, सत्ता संतुलन, न्यायिक व्यवस्था की भूमिका, राजनीतिक ध्रुवीकरण और मीडिया की भागीदारी सब कुछ शामिल है। शुरुआत अगर हम कश पटेल की पृष्ठभूमि से करें तो वे भारतीय मूल के अमेरिकी वकील और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ रहे हैं। वे डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं। ट्रंप प्रशासन के दौरान उन्होंने डिफेंस डिपार्टमेंट में चीफ ऑफ स्टाफ का भी काम किया था। उनकी पहचान एक बेहद वफादार ट्रंप सहयोगी के तौर पर की जाती है। जब ट्रंप की दूसरी बार सत्ता में वापसी हुई तो उन्होंने कश पटेल को एफबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया। यह नियुक्ति खुद में विवादास्पद थी, क्योंकि एफबीआई का काम कानून के दायरे में रहकर निष्पक्ष जांच करना होता है, जबकि विपक्षी दल यानी डेमोक्रेट्स का आरोप है कि कश पटेल को इस पद पर लाकर ट्रंप ने एफबीआई की राजनीतिक हथियार बना दिया है। इसी पृष्ठभूमि में हाल ही में अमेरिकी सीनेट के जुडिशरी कमेटी में एक बेहद अहम सुनवाई हुई। यह सुनवाई खास तौर से इसीलिए चर्चा में आई क्योंकि इसमें कश पटेल और डेमोक्रेट सांसदों के बीच कई बार सीधा टकराव हुआ। सुनवाई के दौरान डेमोक्रेट्स ने पटेल पर यह आरोप लगाया कि वे एफबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को डराने और बदले की कार्रवाई के लिए कर रहे हैं। खास तौर से उन्होंने ट्रंप विरोधी नेताओं और संगठनों पर एफबीआई की छापेमारी और जांच को उदाहरण के तौर पर पेश किया। वहीं रिपब्लिकन सांसदों ने पटेल का बचाव करते हुए कहा कि वे सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और एफबीआई कानून के तहत काम कर रही है। इस दौरान कई तीखे सवाल जवाब हुए, जैसे कि सीनेटर कोरी बुकर और एडम स्किफ ने पटेल से पूछा कि क्या उन्होंने किसी भी राजनीतिक दबाव में आकर कोई कार्रवाई की है। इस पर पटेल ने साफ कहा है कि उनका हर कदम संविधान और कानूनी दायरे में होता है। उन्होंने कहा कि एफबीआई किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति वफादार नहीं बल्कि अमेरिका के संविधान के प्रति जवाबदेह है। मगर डेमोक्रेट्स को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा और उन्होंने लगातार उन्हें घेरा। इस सुनवाई के सबसे विवादित हिस्सा तब आया जब चार्ली किर्क नामक अमेरिकी कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट की हत्या से जुड़े एक केस पर चर्चा हुई। दरअसल कुछ हफ्ते पहले कश पटेल ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि इस मामले में संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन बाद में पता चला कि वह व्यक्ति वास्तव में दोषी नहीं था, उसे छोड़ना पड़ा। डेमोक्रेट्स ने इसे पटेल की हड़बड़ी और गैर जिम्मेदारी करार दिया। उनका कहना था कि एफबीआई डायरेक्टर जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को बिना पुख्ता सबूत और आधिकारिक पुष्टि के ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि इससे एजेंसी की साख पर सवाल उठता है। वहीं रिपब्लिकन सांसदों ने तर्क दिया कि हत्या की जांच जैसे संवेदनशील मामलों में कभी-कभी शुरुआती सूचना बदल भी सकती है और यह सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, परंतु विपक्ष ने इसे लेकर एफबीआई की विश्वसनीयता पर हमला बोला। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए स्टूडेंट्स को यह जानना जरूरी है कि अमेरिकी लोकतंत्र में सीनेट की जुडिशरी कमेटी क्या भूमिका होती है। यह कमेटी उच्च न्यायपालिका की नियुक्तियों, न्याय विभाग की नीतियों और एफबीआई जैसी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखती है। जब भी किसी बड़े अधिकारी पर सवाल उठते हैं तो उन्हें इस कमेटी के सामने जवाब देना पड़ता है। यह व्यवस्था अमेरिकी लोकतंत्र की
चेक्स एंड बैलेंस प्रणाली का हिस्सा है, जिससे कार्यपालिका यानी सरकार किसी भी जांच एजेंसी का दुरुपयोग ना कर सके। इस सुनवाई से यह साफ हुआ कि अमेरिकी राजनीति में ध्रुवीकरण इतना गहरा हो गया है कि हर संस्था पर राजनीतिक छाया पड़ रही है। FBI जैसी एजेंसी जिसे निष्पक्ष और स्वतंत्र माना जाता था, आज उसके डायरेक्टर पर भी पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। यह स्थिति सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों के लिए सीख है कि कैसे संस्थाओं की स्वतंत्रता बनाए रखना लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए इसमें कई शैक्षिक बिंदु हैं। जैसा पहला, FBI की स्थापना 1908 में हुई थी और इसका मुख्य काम संघीय अपराधों की जांच करना है। दूसरा, अमेरिकी संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन सुनिश्चित किया गया है। तीसरा, सीनेट की समितियां लोकतांत्रिक जवाबदेही का अहम हिस्सा है। और चौथा, राजनीतिक ध्रुवीकरण के कारण संस्थाएं भी निशाने पर आ सकती हैं। पांचवा, लोकतांत्रिक देशों में प्रेस और मीडिया इन मामलों को जनता तक पहुंचाकर पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। कश पटेल और डेमोक्रेट्स के बीच हुई यह बहस हमें यह सिखाती है कि लोकतंत्र में टकराव स्वाभाविक है, लेकिन जरूरी है कि हर टकराव संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। छात्रों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका की राजनीति को समझने से हमें अपनी राजनीति और लोकतंत्र को बेहतर ढंग से परखने का नजरिया मिलता है। उदाहरण के तौर पर अगर भारत में CBI या ED जैसी एजेंसियों पर राजनीतिक दुरुपयोग के आरोप लगते हैं, तो अमेरिकी उदाहरण हमें बताता है कि वहां भी यही चिंता है। यानी यह समस्या सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है बल्कि हर लोकतंत्र में मौजूद है। अतः यह पूरा मामला स्टूडेंट्स के लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह दिखाता है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही कितनी जरूरी है। चाहे वो व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे जनता के चुने प्रतिनिधियों के सामने जवाब देना ही पड़ता है। यही लोकतंत्र की असली ताकत है और यही कारण है कि कश पटेल और डेमोक्रेट्स की यह भिड़ंत अमेरिका इतिहास में दर्ज हो गई है और आगे भी राजनीतिक विज्ञान के छात्रों के लिए अध्ययन का विषय बनी रहेगी। दोस्तों, यह सुनवाई सिर्फ कश पटेल या FBI के बारे में नहीं थी। यह वॉशिंगटन में सत्ता और जवाबदेही कैसे काम करती है इसकी बड़ी सीख थी। हमें जानना है कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि FBI का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है या यह सब सिर्फ चुनाव से पहले का राजनीतिक ड्रामा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय मायने रखती है। अगर आप UPSC, SSC या किसी भी करंट अफेयर्स वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत काम का है। इसमें गवर्नेंस, चेक्स एंड बैलेंस और लोकतंत्र में संस्थाओं की भूमिका जैसे सारे जरूरी पॉइंट कवर होते हैं। तो आप भी कमेंट में अपने सीखे हुए पॉइंट लिखें। इससे आपकी रिवीजन होगी और बाकी स्टूडेंट्स के लिए मदद भी होगी। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1908 में बनी FBI अमेरिका के लगभग हर बड़े राजनीतिक स्कैंडल का हिस्सा रही है। वाटर गेट से लेकर रसिया गेट तक, और आज भी यह दुनिया की सबसे ताकतवर जांच एजेंसियों में से एक मानी जाती है। तो जिज्ञासु रहिए, जागरूक रहिए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि लोकतंत्र तभी सबसे अच्छा काम करता है जब नागरिक सतर्क रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा आपको एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।